हम लोग डिस्कशन करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं उसमें आता है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला टॉपिक अगर आपका है, ये पूरा डिस्कशन जो वीडियो लेक्चर में चलेगा ये इमेजिनरी नंबर के बारे में चलेगा। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में आज पूरा डीपली पढ़ेंगे हम लोग। इमेजिनरी नंबर होता है दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। तो दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, मतलब रूट के अंदर में जो आप लोग पढ़े थे निगेटिव नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि रूट के अंदर में निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, ये नहीं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव तो डिफाइन होता है। दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एन इमेज लिख दीजिए। दी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -1, रूट अंडर -5/2, रूट अंडर -11/2 डैश 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 एटसेट्रा। मतलब रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होता था, लेकिन अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ पे चलते हैं, कहां से ये पैदा लिया है। देखिए कहां से लिया है। एक मैथमेटिशियन था, इंडियन मैथमेटिशियन, इसको पूरा डीपली हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडियन मैथमेटिशियन एक नाम का था अपना। इंडिया का आदि बहुत लाजवाब सब है, मतलब आप लोग पढ़िए कि नहीं पढ़िए, लेकिन इंडिया में बहुत कुछ रिसर्च हो चुका है। पहले एक मैथमेटिशियन इंडिया का था, महावीरा नाम का था। नाम से ही लग रहा होगा कि ये इंडियन है। और ये क्या बोला था, बहुत लाजवाब बात बोला था। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। ये बोला था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री। मतलब ये बहुत बढ़िया बात बोला था कि आप ही लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री। सब लोग बोला था, और बोला था तभी तो हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री। इसका बोलना था कि आप ही लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो डिग्री के बराबर होगा। तो फिर आप लोग जब ऐसा बात बोले हैं, तो जैसे बोले थे कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। पहला नंबर आप लोग बोले कि इसका 2 रूट होगा। अब वो रूट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर ये क्वाड्रेटिक का 2 रूट होगा, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है, 2 डिग्री 2 है, तो मतलब इसका अगर डिग्री 2 है तो डिग्री अगर 2 है तो रूट भी 2 होगा। फिर बोला कि आप क्यूबिक के बारे में बोल रहे हैं, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0, तो इसका 3 रूट होगा। क्यों? क्योंकि आप ही लोग इसको बोले कि डिग्री जो है आपका इसका 3 है। तो बड़ा लाजवाब बात बोला ये लोग कि महावीरा जो वहाँ एक सेमिनार हो रहा था, मैथमेटिक्स का सेमिनार चल रहा था, उसमें ये खड़ा होकर बोला कि आप ही लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ाए हैं, और जिसको कि श्री धराचार्य का सहयोग काफी था क्वाड्रेटिक में, वो दिए हुए थे। वो बोला था कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। तो अगर जब आप ही लोग बोल रहे हैं कि रूट जो है तुमको डिग्री के बराबर होगा, तो अगर रूट डिग्री के बराबर होगा तो बच्चों फिर उसका बोलना था कि सब जगह सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब ये क्या किया, उस सेमिनार में एग्जाम्पल ले लेके बताने का कोशिश किया। सबसे पहले एग्जाम्पल महावीरा उठाया कि x - 1 = 0, तो बोला ये लीनियर है। सही बात है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब एक पावर है, तो इसका कितना रूट आना चाहिए? 1 रूट आना चाहिए। और सच में x = 1 आ रहा था, मतलब बोला सही है। फिर दूसरा एग्जांपल बोला कि x² - 1 = 0 लीजिए, तो बोला ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो यहाँ से x - 1 2 फैक्टर होगा, x - 1 x + 1, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 और -1। बोला ठीक है, आपका 2 रूट आ गया। जो बात आप लोग बोल रहे हैं आप लोग सही करते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो डिग्री के बराबर होगा। तो फिर बोला कि एक एग्जांपल और लीजिए, x³ - x इज इक्वल टू 0, तो ये बोला कि ये क्यूबिक है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका कितना रूट होना चाहिए? 3 रूट। बोला ठीक है, अगर इसका 3 रूट होगा तो निकाल के बताइए। और 3 रूट अगर होगा तो ये x कॉमन लेंगे तो x² - 1 = 0, और यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे तो x - 1 x + 1 = 0। तो बोला कि ठीक है, आप ही बोले कि अगर ये क्यूबिक है तो इसका 3 सॉल्यूशन आना चाहिए, तो 3 सॉल्यूशन, तो x = 0 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। बोला चलो आप लोग यहाँ पे भी सही हो गए। तो पहले ये क्या किया, ये महावीरा जो था सेमिनार में बोला कि चलो ठीक है, आप बोले हैं नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, तो पहले ये क्या किया, सही एग्जाम्पल उसको दिखाया कि ऐसा एग्जाम्पल का आपका लीनियर है तो एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक है 3। बोला अब मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल लीजिए।
बोला कि मेरे तरफ से एक एग्जांपल लीजिए, एक्स स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुद्दा आया कि एक्स स्क्वायर जो है आपका -1 हो गया, और हम लोग पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सब लोग जानता है कि एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव होता ही नहीं है, एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x कभी x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब आपका -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। बोला कि आपका स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, किसके लिए? रियल नंबर के लिए। तो बोला आप तो इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, सब लोग एक्सेप्ट भी किया कि सच बात है यार, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका 2 रूट दीजिए। तो वो बोला, जब आप ही लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री होता है, मतलब जितना डिग्री उतना रूट। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 सॉल्यूशन देना पड़ेगा, आप जहां से लाके देना है लाके दीजिए। तो बोला चलिए एक नया नंबर आज जन्म लेगा, एक रूट लगेगा, और रूट के अंदर में कभी नेगेटिव नहीं होता है। रूट के अंदर में हम लोग पहले पढ़े थे कि रूट के अंदर में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोला नहीं, आज आप लोग को इसको निगेटिव को भी प्रूव करना पड़ेगा, और बोला आई ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आई। बोला रूट अंडर -1 को आप लोग आई ले लीजिए, और प्लस माइनस देखिए अब 2 रूट आया। लेकिन व्हाट इज आई? आई का मतलब बच्चों यहां से हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। आई का मतलब यहां से बच्चों देख लो ढंग से क्या बोला नहीं बोला, और आई का मतलब क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। बोला चलिए इमेजिनरी पे ही काम करिए, क्योंकि आपको तो सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, मतलब इमेजिनरी से काम करिए, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी पे ही करिए, लेकिन सॉल्यूशन 2 देना पड़ेगा। जहां से दीजिए आपको सॉल्यूशन जो है 2 देना पड़ेगा। और वहां से जब मुद्दा उठा तो 2 सॉल्यूशन, और यहां से 2 सॉल्यूशन आ गया प्लस माइनस आयोटा। और व्हाट इज प्लस आयोटा? यही आई को बोला मान लीजिए रूट अंडर -1। मतलब आज के बाद जब रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आई, और आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1। अब यहां से मुद्दा आता है, आई न तो 0 से छोटा है, न तो 0 से बड़ा है, न तो 0 के बराबर है। ये बात भी समझाते हैं। कभी काल गांव घर में लोग बोलता है कि यार मतलब भूत देखे हैं, जबकि भूत कुछ होता ही नहीं है। बोलता है इतना बड़ा भूत था, ये था वो था, मतलब झूठ का फेंके जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भूत होता ही नहीं है। लेकिन लोग झूठ का फेंके जा रहा है कि यहाँ पे भूत देखे, ये देखे, वो देखे, इतना बड़ा था, ये पौधा से भी बड़ा था, नारियल के पेड़ से भी बड़ा था, खजूर के पेड़ से बड़ा था, ये पेड़ से बड़ा था, जबकि ऐसा कोई भूत होता ही नहीं है। तो मतलब भूत का कोई साइज होता ही नहीं, एक्चुअली भूत कोई देखा ही नहीं अभी तक, बस इमेजिन करता। इमेजिन देखिए यहाँ पे वर्ड सुनिए क्या, इमेजिन करते इतना बड़ा। कभी कल कोई देख लिया इतना बड़ा सांप है, इतना बड़ा ये फेंके जा रहा है झूठ का, जबकि ऐसा कोई फेंकने का जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सांप, इतना ठोका सांप देखता, बोलता बाप रे इतना बड़ा सांप था, बाप रे बहुत बड़ा सांप था, तो फेंके जा रहा, मतलब इमेजिन कर रहा है। क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। तो मतलब ये आई जो है रूट अंडर -1, ये आई जो है तुमको पैदा लिया है कहां से? इमेजिनरी का पहला जो लेटर है, इमेजिनरी का पहला लेटर आई जो है, दैट इज आई। और आई इज इक्वल रूट अंडर -1। हम लोग 10th क्लास तक में पढ़े थे कि रूट के अंदर में माइनस होता ही नहीं है, लेकिन आज पढ़ रहे हैं माइनस होता है। मतलब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक है उसका 2 सॉल्यूशन देना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो हम लोग को आज इमेजिन करना पड़ा कि मान लो कि रूट के अंदर में -1 हो सकता है, और अगर -1 होगा तो उसको हम लोग आयोटा बोलेंगे, आई बोलेंगे। और इसका नाम अगर आप आई को पढ़िएगा, आई नहीं पढ़ना है, लिखना तो आई है लेकिन पढ़ना है आयोटा। इसको हम लोग आई का इमेजिनरी का पहला लेटर लिया गया आई, और इसको आयोटा पढ़ेंगे। और जब इमेजिन कर रहे हैं कोई नंबर आई मतलब आयोटा इमेजिन कर रहे हैं रूट अंडर -1, तो वो न तो 0 से बड़ा होगा, न 0 से छोटा होगा, न 0 के बराबर होगा। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर के बारे में था, कहां से पैदा लिया। अगर ये महावीरा उस दिन सेमिनार में ये बात नहीं उठाता तो ये प्रूफ नहीं होता। और इसका बात बिल्कुल सही था, इसलिए सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। सही था तो ही एक्सेप्ट किया कि सही बात है। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन है, अगर क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन है। तो अगर x² + 1 दे दिया तो उसका क्यों 2 सॉल्यूशन नहीं होगा? तो बोला नहीं, देना पड़ेगा आपके आज सॉल्यूशन। आपका निगेटिव नहीं होता, लेकिन आज मानिए निगेटिव, तो यहां से बोला कि चलो एक्सेप्ट कर लो रूट अंडर -1 मतलब आयोटा। और यहां से देखो एग्जांपल रूट अंडर -2, इसको हम लोग लिख देंगे 2 × -1। क्या लिख देंगे बच्चों? 2 × -1, क्योंकि रूट के अंदर में जब भी निगेटिव आ जाए उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे।
और यहाँ से रूट अंडर -2 और को लिख दिए 2 रूट अंडर और √2 और -1 के बदले आइटा, और आज के बाद धड़ लिख देंगे। अगर रूट के अंदर में -5 आ गया तो इसको लिख देंगे √5 आइटा। रूट अंडर -4 दे दिया तो पहले माइनस रूट के अंदर में जब भी माइनस आ जाए तो उसको हम लोग आयोटा बोलेंगे, और √4 को हम लोग बोलेंगे 2 आयोटा। अब फिर जैसे दे दिया रूट अंडर 16 तो पहले रूट अंडर 16 रूट के अंदर में जब भी माइनस आ जाए उसके बदले में आई देंगे इसे सॉल्व करके, और ये 4 आयोटा। अब कभी काल कुछ बच्चा लोग देखो क्या करता है, बोलता है सर -2 को 2 आयोटा लिख दीजिए। गलत है। हम आप लोग को ये नहीं पढ़ाए कि माइनस के बदले में आयोटा देना, हम ये पढ़ाए आप लोग को कि रूट के अंदर में जब भी माइनस आ जाए तो रूट के अंदर में जब माइनस आ जाता है तो उसके बदले में आयोटा देते हैं। ये नहीं पढ़ाए हैं कि -2 को 2 आयोटा, -2 खुला हुआ है, -3 को तुम लोग 3 आयोटा मत लिख देना, ये खुला हुआ है, इसको क्यों लिख रहा है। हाँ, रूट अंडर -3 रहेगा तब उसके बदले में दे देंगे रूट अंडर 3 आयोटा। मतलब ये आयोटा जो इमेजिनरी नंबर जो लोग पढ़ रहे हैं ये तब पढ़ते हैं जब रूट के अंदर में क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो रूट माइनस के बदले में आयोटा देगा, और ये √2 √4 लेकिन -2 है तो उसको 2 आयोटा नहीं लिखें क्योंकि -2 तो खुला, वो तो डिफाइन है, -2 डिफाइन है। तो जो चीज डिफाइंड है तो उसके पीछे में दिमाग नहीं लगाना, उसको रहने। अब यहाँ से देखो कुछ एक चीज अब पढ़ रहे हैं, ये आई के बारे में सीखे कि आई मतलब रूट अंडर -1 कहाँ से जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, ये समझाए। और आई न तो 0 से बड़ा है, न 0 से छोटा है, न 0 के बराबर है। अब अगला कुछ एक चीज देखो, बड़ा भयानक चीज पढ़ रहे हैं कि आई का वैल्यू तुम लोग पढ़ा है रूट अंडर -1। ठीक, अगर आई का वैल्यू तुम लोग रूट अंडर -1 पढ़ा हुआ है तो यहाँ से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, आई स्क्वायर करते हैं। तो आई स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड माइनस स्क्वायर करते हैं। तो कुछ बच्चा को लगता है कि सर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रूट का -1 पे रूट लगाओ, और अगर तुम स्क्वायर करेगा सिर्फ रूट हटेगा, सिर्फ क्या हटेगा, रूट हटेगा। इन्हें की कहना कि सर -+1 लिख दीजिए, नहीं, -1 का अगर स्क्वायर करते तो +1 होता है। यहाँ पे रूट अंडर -1 है तो रूट अंडर -1 है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, -1, और आई बराबर कितना हो गया, रूट अंडर। फिर क्या करो, आई स्क्वायर है तो फिर आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड आई से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। और जब दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आई क्यूब हो जाएगा और ये -i हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि आई क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -i। और फिर क्या करो, फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दो और -i इंटू -i, और ये i की पावर 4 हो जाएगा और ये -i स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, फिर से आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। तो आई की पावर 4 तुमको 1 हो गया, और आई बराबर रूट अंडर -1 आई स्क्वायर, ये सब तुमको याद करना है। तो यहाँ से याद करो, आई का मतलब रूट अंडर -1, और जब आई स्क्वायर करेंगे तो -1, फिर आई की पावर 3 मतलब आयोटा क्यूब करेंगे तो -i, और जब आई की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो ये आपका इतना तक था कि आई मतलब इमेजिनरी नंबर, और उसके बाद फिर मुद्दा पे आए, फिर आई बराबर रूट अंडर -1 आई स्क्वायर -1, ये आपको प्रूफ करके दिखा दी, इसको याद कर लेना बच्चों। अब देखो फिर मुद्दा कहाँ जाता है, इधर जगह में सेटल हो जाएगा। आई की पावर 4 1 आया, अगर आई की पावर 4 1 आया तो यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं एक चीज कि अगर आई की पावर 4 1 है तो दोनों साइड पावर n चढ़ा दो। और शायद तुम लोग को पता होगा कि आई की पावर 4 अगर 1 है तो इधर भी पावर n दे दिए, इधर भी पावर n दे दिए, और 1 पे पावर कुछ भी दे दो वो 1 ही होता है। तो यहाँ से बच्चों पता चल गया आई की पावर 4n कितना होता है, 1। मतलब जब जब 4 के मल्टीपल में, मतलब आयोटा पे पावर 4n 1 होगा, जब जब 4 के मल्टीपल में होगा वो आयोटा की पावर 4n 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर समझना है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, डैश 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 आयोटा की पावर 2020, सबका वैल्यू कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि आयोटा पे आयोटा की पावर 4 1 होता है, जब दोनों साइड पावर n चढ़ाए आयोटा पे 1 पे पावर n 1 हो गया, और आयोटा की पावर 4n प्रूव कर दिए कि 1 होता है। तो ये आपका 5 स्टार है कि याद रखना है कि आयोटा की पावर 4n कितना होता है, 1। अब बोलिएगा सर ये 2020 को भी आप तुरंत लिख दिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है 4 से डिवीजन का कंडीशन हम लिखा देते हैं, इफ लास्ट 2 digit इज डिविजिबल बाय 4, इफ लास्ट 2 digit इज डिविजिबल बाय 4
देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कोई लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो जाए कोई नंबर का, 4 से डिवाइड करने का कंडीशन होता है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये कंसेप्ट पे आपका काम करेगा और बच्चों आप आराम से बना सकते हैं, ढंग से बना सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए ढंग से। बाकी बात हम अब आगे पढ़ाते हैं कि आयोटा की पावर 4 1 पढ़ा दिए। अब बच्चों एक बात बताओ कि कोई जरूरी है कि तुम्हारा 4 से डिवाइड सब हो ही जाएगा? पहले तुम तो 4 से डिवाइड का क्वेश्चन कुछ देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 से डिवाइड के बारे में जो अभी बताया, कोई जरूरी तो है नहीं कि 4 से जो है तुमको डिवाइड हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पहला कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे 24 देते हैं तो 4 6 के 24 कट जाएगा वो। जैसे हम आई की पावर 2 4 8 8 देते, इसको डिवाइड करो। हम लोग पूरा को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर पूरा को डिवाइड करोगे वो समय वेस्ट होगा। इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 मतलब कट गया, कितना हो गया? आयोटा की पावर जैसे 2020 4 5 20 कितना हो गया? मतलब जब जब आई पे पावर 4 के मल्टीपल में होगा, आई पे पावर अगर 4 के मल्टीपल में हुआ तो उसको तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, उसका आंसर डायरेक्ट बोल देना है कितना होगा 1, क्योंकि उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधा जेई सब के एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेस्ड आता है कि आई की पावर निकालो। तो आई की पावर अगर निकालने बोलेगा तो थोड़ा पूरा पावर बैठ के निकालते रहेंगे। हम लोग याद कर लिए कि आई मतलब रूट अंडर -1 वो तो दिया था इमेजिनरी नंबर के बारे में। फिर दूसरा बात आता है कि आई स्क्वायर -1 याद कर लिया, आयोटा क्यूब माइनस आई और आई की पावर 4 कर लिए। अब फिर आया कि सर दोनों साइड जब पावर n चढ़ा है, यहाँ से पता चला कि आयोटा की पावर 4n1 होगा और यहाँ से खटखट कर ली। लेकिन फिर मुद्दा आता है, कोई जरूरी है कि सब कुछ तुमको डिवाइड हो ही जाएगा? नहीं, कुछ चीज ऐसा भी है कि जब तुम उसको 4 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे 26 को 4 से भागा दोगे, 4 6 के 24 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, आई की पावर 4n आई की पावर, अब बोलेगा सर कैसे? a की पावर m इंटू ए की पावर n को लिखते हैं a की पावर m प्लस। तो हम लोग उल्टा चल रहा है, अगर पावर ऐड हो सकता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो जुड़ा हुआ पावर को अलग कर दें। और आयोटा की पावर 4n तो हम लोग 1 याद कर लिए हैं, तो यहाँ से बच्चों देर को पता चल गया कि आयोटा की पावर 4n प्लस r, आयोटा की पावर किसके बराबर होगा? r के बराबर। मतलब आज के बाद आयोटा पे पावर अगर पूछ रहे तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर पूरा का पूरा कट गया मतलब 4 के मल्टीपल में आंसर 1 होगा। अगर रिमाइंडर बच गया तो आंसर वही बच जाएगा, आई पे पावर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा है वही आंसर हो जाएगा। अब इस पे भी कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे आयोटा की पावर हम 4 2 1 दे देते हैं, 4 0 2। अब लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करो, इसको जब 21 को डिवाइड करेगा 4 से तो इसमें रिमाइंडर बचेगा कितना? 4 5 20, 1 रिमाइंडर, तो आई पे पावर 1 मतलब आयोटा आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो, अगर कट गया बहुत अच्छा है। जैसे आयोटा पे पावर 27 दिए, आयोटा पे पावर 27 दिए तो कितना हो जाएगा? 4 6 के 24, कितना बचेगा? 3, तो माइनस आई। फिर एग्जांपल देते हैं, आयोटा की पावर, इसको भागा दो, 4 दूना 8 4 1 4, कट गया पूरे का पूरे। लास्ट का 2 डिजिट को 4 से जब भी डिवाइड करना बच्चों, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, अगर वो डिवाइड हो गया खत्म कहानी है, और कट गया मतलब पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब जैसे 2019 जो कि बीत गया हम लोग का, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2019 पावर को जब डिवाइड करोगे तो पूरा को डिवाइड नहीं करना, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करना, और लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करोगे 4 चौक 16, कितना बचा? 3, और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता? माइनस आई। इसी तरह से अगला साल तुम्हारा आने वाला है 2021। अब 2021 को अगर तुम भगा दोगे 4 5 20, 4 5 20 कितना बचेगा? 1, तो आंसर कितना आ गया? आई। खटखट बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है कि ये सब क्वेश्चन सर कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, घबरा गए, घबराना तो बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह से बच्चों मानो दे दिया तुमको आई पे पावर 117, 2 भागा, 4 चौको 16, 1 बच गया, आंसर आई आ गया। अब कभी कभी ऐसा भी तो दे सकता है, सेम पावर माइनस में दे दे, सेम पावर दे दे -117। तो सबसे पहले क्या करो, ये माइनस को लेके कहाँ आओ? नीचे। अब जाके इसको भागा जब देगा 4 से तो 4 चौको 16, कितना बचेगा? 1 आई। अब बोलेगा सर ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं दिया रहता है, क्योंकि अब इसको तुमको जैसे 10th क्लास में तुम लोग करता था, अगर तुमको √2 आ जाता था नीचे तो √2 से गुना करता था, √2 से भागा तो आंसर आता था √2/2। इसी तरह से अगर नीचे √3 आ जाता था तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करता था।
उसी तरह से 1/i आंसर आया, इसको हम लोग ढंग का आंसर बताने के लिए i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ऊपर i हो जाएगा, नीचे i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, फाइनल आंसर आ जाएगा -i। अब बोलेगा सर आपका आंसर आया था 1/i, लेकिन आप उसको चेंज करके बोल दिए, कितना बोल दिए बच्चों, -i। तो थोड़ा सा अब एक चीज हम लोग इसमें याद कर लेंगे कि 1/i जो होता है वो -i के बराबर होता है। अभी हम प्रूव कर देंगे, याद कर लेंगे, जो कभी देखा ना कि आंसर तो आया 1/i, लेकिन 1/i को जब हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, आयोटा से, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो आयोटा से जब मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे तो ये चेंज होके आ गया। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 1/i आंसर नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, आंसर चलेगा, लेकिन हम लोग को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना, ठीक ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ से बच्चों एक चीज याद कर लेंगे कि 1/i का हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, और ऊपर में हो गया आयोटा, नीचे हो गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर का बच्चों वैल्यू होता है -1, तो यहाँ से फाइनल आ जाएगा -i। आज के बाद इसको याद कर लो, ये तुम्हारा रामबाण है। 1/i जो होता है वो किसके बराबर होता है, -i। इसको याद कर लेना चाहिए कि 1/i किसके बराबर होता है, -i के बराबर। 5 स्टार है, काम आएगा, ठीक। अब बोलेगा इससे फायदा क्या होगा, देखो कितना फायदा है। -i पे पावर 27 दिया, ठीक, या -27 दे देते, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये -i को लिख देंगे 1/i, कहानी खत्म। और यहाँ -27 पावर था तो माइनस से रहने दो, -27 पावर, तो -i के बदले में हम लोग लिख दिए 1/i। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाएंगे। और 1/i, तो ये आयोटा जब ऊपर जाएगा तो ये 27 पावर निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा अगर ये पलटेगा। अब इसको भागा देगा तो i³ हो जाएगा, और i³ का वैल्यू होता है -i। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं, हम जो है अल्टरनेट ऐसे बनाना चाह रहे हैं। सर -i पे पावर आपको सर -27 है, पहले उसको कहाँ लाइए, नीचे ला लीजिए, नीचे निगेटिव पावर नीचे आ गई। और माइनस पे पावर अगर ओड रहता है तो वो माइनस हो जाता है, सर माइनस दे दीजिए। और फिर से 27 को भागा देंगे सर 4 से, तो 4 6 24, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और i³ का वैल्यू सर होता है -i, और -i प्लस हो जाएगा, और 1/i का हम रट्टा मार लिए -i, बहुत काम आएगा ये जो याद किए हैं कि 1/i ने तो डायरेक्ट वही कर दिए, आंसर और जल्दी आ गया। तो ये सब टेक्निक हम लोग बच्चों अपना सकते हैं कि 1/i के बराबर होता है। फिर देखो, अगर याद एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, i √(-1) जो अभी पढ़े हैं, i² -1, i³ -i, i की पावर 4 1, फिर पढ़े i की पावर 4n 1 के बराबर होता है। और अगर भागा देने से कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो i की पावर 4n + r, वो i की पावर r के बराबर होता है, और सब कुछ प्रूव किए हैं। और एक फिर पढ़े हैं कि i की 1/i पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों, 1/i किसके बराबर होगा, -i बराबर। तो इतना कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, सबको क्या करना है, याद रखना है, और सबको हम प्रूफ करके तुम लोग को दिखा दिया। ऐसा नहीं कि याद करवा रहे हैं बच्चों, सबको ये पूरा इमेजिनरी कहाँ से जन्म लिया, कैसे आया, महावीरा क्या बोला नहीं बोला, तो वहां से बच्चों हम लोग प्रूफ करके एक एक चीज क्लियर कर दिया। अब आगे फिर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ इमेजिनरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज पढ़ते हैं, 1 + i का होल स्क्वायर। तो 1 + i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। कुछ नहीं कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² + 2ab + b², और 1² 1 हो जाएगा, और ये 2i हो जाएगा, और i² का वैल्यू कितना होगा, -1, और यहाँ से -1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 2i। अब क्या करते हैं, ये याद कर लिए। अब दूसरा क्या करते हैं, 1 - अगर i का होल स्क्वायर करते तो a² - 2ab + b², और यहाँ पे 1 और यहाँ 2i, i² का वैल्यू अभी भी -1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, चाहते तो वहां भी लिख सकते थे प्लस और माइनस एक ही साथ, लेकिन अलग अलग करके अच्छे से समझा रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। यहाँ से देयरफॉर हम लोग पढ़ लिए 1 + -i का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, +-2i। इसको याद कर लेना है, ये रामबाण है, जितना जितना घेरे जा रहा है सबको याद करना है। 1 + -i का होल स्क्वायर, जी सबके एग्जाम में आसान होगा। 1 + -i का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, +-2i। इसको याद करके हम बहुतों क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अगर ये याद रहेगा तो हम बहुतों क्वेश्चंस को बच्चों क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इतना बढ़िया से उड़ेगा सब क्वेश्चन की मजा आ जाएगा।
देखो कैसे उड़ाएंगे। अब हम लोग याद कर लिए कि 1 प्लस माइनस आई का होल स्क्वायर, कितना आसान है याद करना, 2i, डायरेक्ट याद कर लिए कि 2i। अब आगे इसको कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को देखना बच्चों। अब हमको बोल देगा कि 1 प्लस आई का होल क्यूब निकालो। अब 1 प्लस आई का होल क्यूब कैसे निकालेंगे देखना, तुरंत तुरंत निकाल देंगे। 1 प्लस आई का होल क्यूब, एक तरीका तुम लोग का, सर ए क्यूब प्लस, डायरेक्ट लिखते हैं वही फॉर्मूला जो आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट, ये आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3i हो जाएगा और 1 प्लस आई हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 3i स्क्वायर, और ये 1 और ये दोनों मिलके हो जाएगा तुमको कितना, 2i, और यहाँ कितना हो जाएगा -3। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2i। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला लगा के। लेकिन अल्टरनेट जो है हम बना रहे हैं, अल्टरनेट तरीका से हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे तरीका से सोचो, 1 प्लस आई की पावर क्यूब। अब 1 प्लस आई का क्यूब तो लंबा फॉर्मूला जाएगा, लेकिन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बहुत फॉर्मूला भी किया और तुरंत आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 पावर साइड करेंगे और 1 पावर को छोड़ देंगे, और इस 2 पावर का वैल्यू हम लोग पहले ही रट्टा मार दिए हैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो होता है वो 2i के बराबर होता है, और माइनस रहता है -2i के बराबर होता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 2i प्लस 2i स्क्वायर, देखो कितना जल्दी जल्दी बनेगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, अभी याद क्या था, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 रख दिए। देखो आंसर दोनों मैच कर रहा है, तो ये थोड़ा जल्दी बन गया, उसमें टाइम लगा। अब बोलेगा सर क्या फायदा है इस फॉर्मूला को याद करने से, अगर तुमको 1 प्लस आई की पावर 4 देगा तो क्या तुम 4 पावर लगाओगे, नहीं, बुड़बक वाला काम नहीं करना है। हम लोग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर याद कर लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, फिर से टोटल पे होल स्क्वायर, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हम लोग याद किए हैं 2i, और 2i मतलब 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। अब फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं। 1 प्लस आई की पावर 6, तुम्हारे पास 2 तरीका है तोड़ने का। कुछ बच्चा बोलता है सर हम 3 पावर पे 2 चढ़ाएंगे, कितना पे चढ़ाएंगे, 3 पे 2, लेकिन हम तो 3 पावर याद नहीं किए हैं, याद करना होगा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग याद किए नहीं। हम लोग किसको याद किए हैं, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो हम लोग ये वाला तोड़ेंगे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और पावर 3, ये तोड़ेंगे। इसमें थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इसमें अगर ऊपर उधर वाले में लेंदी जाएगा तो हम लोग लेंदी काम क्यों करेंगे, तो याद तो हम लोग आई का 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आसान वाला याद किया, डायरेक्ट 2i होता है, इसका वाला याद करोगे क्यूब वाला टाइम लगेगा। तो 2 तरीका है तुम्हारा तोड़ने का, एक तो सर 2 पे पावर 3 दीजिए, एक 3 पे पावर 2 दीजिए, बकवास काम नहीं करना, हम लोग 2 पे पावर 3 देंगे, और यहाँ से 1 प्लस आई का होल स्क्वायर याद किए हैं 2i, और 2 दूनी 4 दूनी 8 आई क्यूब, देखो कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, -i, क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, तो -i रख दी। अब बोलेगा सर अगर 5 पावर या 7 पावर दे दे, अगर ओड पावर दे दे, तो ओड पावर तो नहीं पढ़ेंगे, तो इवन पावर है, तो 7 पावर है तो उसमें से इवन पावर साइड कर दो, सम पावर, और 1 पावर छोड़ दो। यहाँ पे पावर 7 है तो क्या करो, पावर 6 को अलग कर लो और 1 पावर को अलग कर दो, तो 6 1 7 पावर हो गया। अब जब 6 पावर को हम लोग अलग किए, इससे कितना फायदा होगा इस क्वेश्चन को, इसको खटाक लिख देंगे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और पावर 3, हम लोग 2 पे पावर 3 लिखेंगे, 3 पे पावर 2 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन बकवास चले जाएगा, तो हम लोग 2 पे पावर 3 देंगे, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हम लोग याद किए हुए हैं कितना होता है 2i, और 2i पे पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई, और इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आई क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है -i, इसको मिटा रहे हैं बच्चों, आई क्यूब का वैल्यू -i, और 1 प्लस आई, और यहाँ से हो जाएगा -8i और -8i स्क्वायर, फिर से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर अगर 1 प्लस आई पी पावर 9 दे दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसमें से सम पावर जो है इवन पावर को अलग कर देंगे, जैसे 9 पावर है तो 9 पावर में से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग 8 पावर को अलग कर देंगे, 1 पावर को छोड़ देंगे। तो यहाँ से बच्चों एग्जाम्पल लिख देते हैं 1 प्लस आई की पावर अगर 9 दे तो यहाँ से 8 पावर को अलग कर दो, हमेशा 1 पावर छोड़ दो, जैसे 7 था तो 6 को अलग किए 1 छोड़ दिए। अब 8 पावर को बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे
1 प्लस आई का स्क्वायर और पावर 4, हम लोग हमेशा स्क्वायर पे ही पावर 4 देंगे, क्योंकि हम लोग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर याद किए हुए हैं कि कितना होता है 2i और पावर 4, और यहाँ पे 1 प्लस आई, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आई पे पावर 4, और शायद जानते होंगे आई पे पावर 4 कितना होता है 1 होता है, आई पे पावर 4 कितना होता है 1 होता है। यहाँ से ये कर दिए, मल्टीप्लाई करना कर दो, लेकिन 1 प्लस आई पे पावर अगर 10 देता, सम पावर देता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको डायरेक्ट 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और टोटल पावर 5, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i के बराबर होता है, और ये 2 पे पावर 5 32 और i पे पावर 5, और अगर ये 5 को तुम 4 से भगा दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर इसी तरह से तुमको एग्जाम्पल माइनस वाला भी सोचेगा सर दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस आई पे पावर 10 अलग कर देंगे, 1 माइनस आई अलग कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, इधर वाले उधर वाला अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत तुमको फायदा करेगा। अगर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर याद कर लेगा तो जेई सबके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाना होगा तो तुमको ज्यादा आसानी होगा, नहीं तो फिर फ्लॉप हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन जो देते हैं जो जेई सबके एग्जाम में पूछता है प्राय 1 प्लस आई बटे रूट 2, और पावर जैसे 2020 चल रहा है 2020 पावर दे देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को जो कहेगा कोई बच्चा सर हम 2020 पावर दिया हुआ है तो हम लोग 2020 पावर खोलेंगे, नहीं खोल पाओगे, परेशान हो जाओगे, कैसे खोलोगे 2020 पावर। सर बाइनोमियल लगा देते हैं, लगा दीजिए बाइनोमियल, भर दिन बैठ के यही क्वेश्चन चाहिए कि एग्जाम बनाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, दिमाग से बनाना पड़ेगा, टेक्निक से बनाना पड़ेगा। तो मेरे मन में आया कि 1 प्लस आई पे पावर 2 दे देते हैं, और 2020 पावर है तो उसको 1010 लिख देते हैं, और ये रूट 2 पे पावर 2020 देते, ऊपर का पावर ऊपर कर दिए, नीचे का नीचे कर दिए। तो जब यहाँ पे क्योंकि हम लोग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर याद किए हुए हैं 2i होता है, इसको कर दिए 1010 कर दिए, और यहाँ से बच्चों ये कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ 1010, और यहाँ जो है तुमको भी 1010 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट 2 का मतलब होता है बच्चों, रूट 2 का मतलब होता है 2 पे पावर 1/2, और वो 2020 पावर है तो भागा दे के 2 से 1010 हो गया। अब यहाँ से बच्चों 2 पे पावर 1010 अलग और i पे पावर 1010 अलग 1010, और ये तो आपका कट ही गया। देखो क्वेश्चन कितना आसान गाड़ी पहुंच गया। और ये i पे पावर 2010 अभी बताए थे हम लोग को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है लास्ट के 2 डिजिट को। जब भी i पे कितना भी बड़ा पावर आ जाए लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। तो डिवाइड करोगे तो आई स्क्वायर, आंसर देखो कितना छोटा आंसर आया, और आंसर कितना आया -1। तो यही सब टाइप का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का जब बात आता है तो जेई सबके एग्जाम में पूछता है, और जेई सबके एग्जाम में जब बच्चों पूछता है तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड चीज पूछ देता है, बहुत आसान चीज पूछता है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करना है नहीं करना है सर। तो अब एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि पूछा हुआ ही है, आई पे पावर 592, आई पे पावर 580, आई पे पावर 470 डिवाइडेड बाय आई पे पावर 582, आई पे पावर 570, आई पे पावर 460। इसको दो तरीका से, सबसे पहला बच्चा लोग को दिमाग में आता है कि सर आप बताए हैं कि लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, कर दीजिए लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 किया 12, मतलब पूरा का पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ भी भागा दोगे 20 बार कट जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ भागा दो 4 1 4, 4 7 28, रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक, यहाँ भी डिवाइड करो 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2, लास्ट का 2 डिजिट को भागा दो, यहाँ देखो 4 7 1 4, 4 7 28, तो रिमाइंडर बचा 2, और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 0। दो तरीका से सोच सकते हो सर, या तो लिखिए रिमाइंडर 0 बचा, या तो आप ही बताए थे अगर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 0, यो आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि डिवाइड किया, अगर पूरा का पूरा कट जाए तो डायरेक्टली 1 बन सकता है, नहीं तो वही मेरा वाला टेक्निक है सर डिवाइड किए लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया 0 थी, 0 भी तो लिख सकता है, ऐसा थोड़ा है कि कोई बड़का पहाड़ गलत काम कर दिए तो हम लोग लिख दिए कि रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, तो रिमाइंडर 0 या डायरेक्ट भी 1 लिख सकता है। और कोई भी चीज पे पावर 0 कितना होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये 31 ये 31, 1/-1 आंसर आ जाएगा -1। लेकिन अल्टरनेट हम चाह रहे हैं, हम अपने तरीका से सोचे कि देखो ऊपर 92 पावर है, नीचे 82 है, ऊपर 80 है, नीचे 70 है, ऊपर 70 है, नीचे 60 है, तो गैपिंग कितना का चल रहा है 10 का, तो ऊपर से 10 पावर कॉमन ले लो तो यहाँ 570 हो जाएगा, यहाँ 460 हो जाएगा,
और सेम चीज यहाँ पे भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जेई सबके एग्जाम में तो सोचना ही ना, डायरेक्ट काट देना। और आई की पावर 10 को अगर 4 से भागा दोगे तो रिमाइंडर 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2। तो ऐसे भी सोच सकता था। जेई के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में टेक्निक रहता है, वो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देता है। तो आप दिमाग लगा के अगर बनाइएगा, सर देख रहे हैं कि ऊपर 92, 80, 70 या जो भी है, और नीचे जो है तुम्हारा गैपिंग चल रहा है कितना का, ऊपर और नीचे का गैपिंग 10 का है। ऊपर और नीचे का कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। तो 10 पावर खींच लिए, कट गया सर, उतना सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। और ऐसे भी आपको ये भी जो सॉल्व करने का टेक्निक सिखा दी कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, तो आराम से बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत तब भी बना, अभी भी बना, और इसमें और जल्दी बना। अब कुछ एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं बच्चों। इफ 1 प्लस आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर 2n, 5 स्टार क्वेश्चन है, जेईई एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 प्लस आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर 2n, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट मतलब कम से कम छोटा वाला, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। और लिख देते हैं कि आई का मतलब है √(-1)। वैसे अभी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर, तो बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन तब भी हम बोल दिए कि इफ 1 प्लस आई की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो 2 तरीका से बनाएंगे। एक मेथड फर्स्ट, 1 प्लस आई की पावर 2n और 1 माइनस आई की पावर। अभी बच्चों हम लोग बोले थे कि हम लोग को 1 प्लस आई का, देखो जेईई में क्वेश्चन सब कितना टेक्निकली पूछता है, ये देखता है टेक्निक, जो पढ़ा रहा है वही सब पूछ रहा है। तो 1 प्लस आई की होल स्क्वायर हम लोग याद किए हुए, 3 पावर 4 पावर तो याद करना भी नहीं, लफड़ा है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर ऐसा लिख दे 1 प्लस आई की होल स्क्वायर और टोटल पे पावर n दे दे, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और टोटल पावर n दे। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पावर n, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और पावर n, तो 2 और n मल्टीप्लाई हो गए तो 2 ही ना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ा, 2n हो गया। और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हम लोग याद किए हैं 2i, और यहाँ याद किए हैं -2i, लफड़ा यहाँ पे खाली। अब क्या करते हैं, ये 2 पे पावर n अलग करते हैं, i पे पावर n, और यहाँ पे 2 पे पावर n अलग करते हैं, और ये माइनस क्या करते हैं, i को देते हैं। तो 2 की पावर n, i की पावर n, 2 की पावर माइनस उधर दे दीजिए, 2 की पावर n कैंसिल हो गया। अब एक दिमाग लगाते हैं कि माइनस आई को मन कर रहा है, ये अभी टेक्निक बताए थे कि माइनस आई को लिख दो 1/i, बहुत अच्छा टेक्निक बताया देंगे, बताया मतलब 1/आयोटा को लिख दो, माइनस आएगा। और जब जब माइनस आयोटा आए तो उल्टा चलो, उल्टा हम लोग बहुत ज्यादा चलते हैं। तो 1/आयोटा याद किए हैं, माइनस आयोटा होता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो क्या माइनस आयोटा को हम लोग लिख नहीं सकते हैं 1/आयोटा, याद तो किए ही किए हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को याद करवाए थे कि 1/आयोटा जो है माइनस आयोटा होता है, क्या उल्टा हम लोग नहीं चल सकते? अगर 1/आयोटा माइनस आयोटा होगा तो माइनस आयोटा हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1/आयोटा, और यहां से बच्चों हो जाएगा आयोटा की पावर n, और यहाँ हो जाएगा 1/आयोटा की पावर n, और ये आयोटा की पावर n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा की पावर 2n हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हुआ पावर जुड़ गया। अगर बोलना है एक स्टेप कर देते हैं, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो गया। और यहां से अगर लिस्ट का बात करेगा तो 1 जो है तुम्हारा पॉजिटिव का बात करेगा, 4, 8, 12 डेल, तो ये 2n जो है तुम्हारा 4 के बराबर, 8 के बराबर, 12 के बराबर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी पढ़े थे कि i की पावर 4n1 होता है, तो हमको आया कि i की पावर 2n, i की पावर क्या आया 2n इज इक्वल टू, तो 4, 8, 12, 16 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको बोला है लीस्ट पॉजिटिव। हमको क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव में किसको लेना है, 4 को, मतलब 2n को किसके बराबर करना, 4 के, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। हो देखो 1 चाहिए, मतलब i की पावर 2n को कितना होना पड़ेगा 1। अब 1 तो 4 के मल्टीपल में होता है, तो i पे पावर 4, 0 भी हो सकता है, i पे पावर 0, लेकिन बोला है लिस्ट पॉजिटिव। कुछ बच्चा बोलेगा सर आप 0 भी तो ले सकते हैं क्योंकि i पे पावर 0 1 होता है, लेकिन बोला लिस्ट पॉजिटिव, निगेटिव भी नहीं चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, वो बिचौलिया में गिनती आता है। तो i की पावर 4, 8, 12, 16 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग i की पावर 4 लेंगे क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव बोला है।
तो मतलब ये 2n को किसके बराबर होना पड़ेगा, 4 के बराबर, तो n को 2 के बराबर। अब बोलेगा सर आप अल्टरनेट क्या बोल रहे थे, जल्दी क्वेश्चन उड़ जाएगा, जल्दी उड़ेगा, देखना हम बहुत यूज करते हैं उस कंसेप्ट का। यहाँ पे बीच में प्लस है जबकि यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये तो तुम्हारा बेसिक जो 1 + i का होल स्क्वायर पड़ा उससे बना दिया। मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में प्लस कर देते हैं, क्यों माइनस है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस करो प्लस। अब हम लोग पढ़े हैं कि प्लस में यहाँ पे माइनस आयोटा को लिख देते हैं 1/i, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1/i माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो अगर 1/i हम लोग प्रूव कर चुके थे माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो क्या बच्चों हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि माइनस आयोटा को 1/i लिख दो। और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब यहाँ प्लस है तो सोच रहे हैं यहाँ माइनस बेकार झोल कर रहा है, तो अगर दोनों जगह प्लस बन जाएगा तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। और वहां 1 + i की पावर 2n है और यहाँ 1 - i है, तो माइनस आयोटा को बच्चों हम लोग क्या लिख दिए, +1/i लिख दिए। और यहाँ से बच्चों देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन कितना जल्दी उड़ेगा। 1 + i की पावर 2n, यहाँ एलसीएम लेगा अगर तो आयोटा यहाँ आएगा, तो आयोटा ही लिख देते हैं पहले, कोई बड़ा बात नहीं है। और यहाँ पे आयोटा पावर 2n, अगर सेपरेट करना है तो ढंग से सेपरेट करना, तो स्टेप तो उड़ ही गया था क्वेश्चन, दोस्तों बच्चा सबको लग रहा होगा। आयोटा +1 लिखो या 1 + i लिखो, ऊपर का पावर ये देखो कट गया। कुछ बच्चा को तो यहीं पे लग गया होगा सर, जैसे एलसीएम लेके कट कुट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ से i की पावर 2n कितना हो जाएगा, जो काम तुम इतना टाइम लगा था करने में, यहाँ से लेके यहाँ आने में इतना टाइम लगा था, वो 1-2 से स्टेप में 3 स्टेप में खत्म हो गया। कैसे, जब -i के जगह हम लोग लिख दिए 1/i, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और यहाँ से अगर लिस्ट का बात करेगा तो 4, 8, 12 कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग को लेना क्या है 4, क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव बोला है। तो 2n को किसके बराबर होना पड़ेगा, 4 के, तो n को किसके बराबर होना पड़ेगा, 2 के, तो देयरफॉर n बराबर कितना हो गया, 2। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक हम और देते हैं, इफ 1 + i की पावर n 1 - i की पावर n, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, इसको तुरंत हम उड़ाएंगे यही सेकेंड मेथड से, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बोल रहा है। तो क्वेश्चन को हम खटा खटा कैसे उड़ाएंगे, तुरंत 1 + i की पावर n, एक बार हम क्वेश्चन लिख देते हैं 1 - i की पावर n। -i को हम लोग क्या करेंगे, -i को लिख देंगे 1 - i है तो लिख देंगे 1/i, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रूफ भी किए हैं कि सर अगर -i है तो 1/i लिख दीजिए, या 1/i हम लोग प्रूफ किए थे -i होता है, तो -i का हम लोग उल्टा लिख दिए 1/i, उल्टा चलने में क्या प्रॉब्लम है, चल सकते हैं। और यहाँ से बच्चों 1 + i की पावर n, और एलसीएम लेगा तो आयोटा +1 हो जाएगा, ऊपर का पावर ऊपर कर दो, नीचे का पावर नीचे, खटाक काट दो, 1 + i बोलो या आयोटा +1, बात बराबर है। तो आयोटा की पावर 1 n1 आ गया, और यहाँ आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 डैश डैश डैश। लेकिन हमको लिस्ट बोला है तो n का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 4। पिछला में 2 आया था, इस बार हमको n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 4। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमको 4 लेंगे, तब जाके ये आंसर सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसमें एक बेहतरीन टॉपिक फिर आएगा कि क्या टॉपिक है, बहुत अच्छा चीज पढ़ाएंगे, नोट करके हम पढ़ाते हैं। आयोटा बहुत मजेदार चीज है, इसका गहराई में जाओगे बहुत कुछ है, लेकिन हम इस लेक्चर में जो है जितना इस लेक्चर को वीडियो लेक्चर में हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है। 5 स्टार है, ये पूरा नया चीज है। इफ सम ऑफ पावर ऑफ 4 कंज्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा is always 0, sum of power of 4 consecutive integral power of iota is always 0। कभी काल अगर इंटीग्रल नहीं भी हो चलेगा, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रल पावर ही लेके चल रहे हैं। जैसे देखो प्रूफ करते हैं, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n + 1, आयोटा की पावर n + 2, आयोटा की पावर n + 3 ऑलवेज 0। आयोटा की पावर n, फिर कंज्यूकेटिव मतलब लगातार n + 1, n + 2, n + 3 0। प्रूफ अगर किसी को करना है तो क्या करो, यहाँ से i की पावर n कॉमन लो,
जब i की पावर n कॉमन लेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे i की पावर 1 बचेगा, यहाँ i की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे i की पावर 3 बचेगा। और i की पावर ये रहने दो, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और i क्यूब का वैल्यू -i। देखो तो ये कट के तुम्हारा 0 आ गया। और अगर कोई बच्चा को समझ में आ रहा होगा तो i बराबर √1 i स्क्वायर -1 i की पावर 3 -i और i की पावर 4 1 होता है। देखो ये i है तो ये -i, ये i स्क्वायर है तो ये +1 देख रहा है, मतलब यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -i यहाँ प्लस, एक दूसरे को काटेगा। तो यहाँ से एक चीज हम लोग एक चीज सीखे हैं कि i की पावर 1 i की पावर 3 तो 5 पावर, फिर यहाँ 7 पावर, फिर यहाँ देखो 1 3 तो 5 लिखे, अब इधर नहीं इधर ही लिख देते हैं, 1 5 फिर 9 यहाँ 7 4 11 डैश 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 डैश, ये होगा तुम्हारा +i के बराबर, ये होगा -i के बराबर। मतलब आयोटा पे पावर अगर ओड का बात आएगा वो या तो +i होगा या तो -i होगा। आयोटा पे पावर अगर ओड का बात आएगा वो या तो +i होगा या तो -i होगा। और जब आयोटा पे पावर 4n+1 होगा तो वो आयोटा होगा, और आयोटा पे पावर 4n+3 होगा तो वो -आयोटा होगा। ये भी याद कर सकता है, देख लो 0 रखो तो 1 आएगा, 1 रखो तो 4 1 4 1 5, 2 रखो 4 2 8 1 9, अब यहाँ पे 0 रखो तो 3, 1 रखो तो 4 3 7, 2 रखो तो 11। मतलब आयोटा पे पावर अगर ओड रहा, क्या रहा ओड, तो वो या तो +i होगा या तो -i होगा। और i पे पावर अगर 4n+1 हुआ तो i के बराबर होगा, और 4n+3 हुआ तो -i के बराबर होगा। और एक चीज फिर सीख रहे हैं कि i पे पावर जब इवन रहेगा या तो वो +1 होगा या तो -1 होगा। कब? जब देखो यहाँ i स्क्वायर -1 और i की पावर 4 1, और यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं i की पावर 4n तो 1 होता ही होता है, और i की पावर 4n+2 कितना होगा -1। मतलब टोटल 4 पावर है, 2 पावर ओड जा रहा है और 2 पावर, ये 2 पावर ओड 2 पावर इवन, और इवन में 4 के मल्टीपल है 1 और 4n+2 अगर 2 रिमाइंडर बचा तो -1, और i की पावर ओड + आयोटा। तो मतलब एक चीज हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाले कि i पे पावर कुछ भी दे दो, i पे पावर कुछ भी दे दो, वो क्या सब आंसर देगा, बहुत अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं। i की पावर n यही आंसर देता है, i की पावर n, यहाँ पे n हम लिख रहे हैं नेचुरल नंबर, n मतलब i की पावर n 2 ही वैल्यू देता है, या तो +-i या तो +-1, टोटल वैसे 4 वैल्यू देता है। यहाँ से मुद्दा उठा कि ये देता है कब, जब i पे पावर ओड हो, ये तब देता है जब i पे पावर इवन हो, और फिर बताए थे +1 तब देता है जब 4n, ये 4n। बहुत मजेदार चीज सिखा दिए ये सब कि i की पावर n हमेशा टोटल 4 ही वैल्यू देता है। तो इसीलिए 4 इंटीग्रल पावर का सम हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि वो 4 ही आंसर देगा, + करके साइकिल देगा, और वो साइकिल एक दूसरे को क्या करेगा, काटते जाएगा खत्म कर देगा। तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा बच्चों, बर्बाद हो जाएगा, क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा। अब बोलेगा सर इसका यूज क्या होगा, बच्चों देखो यूज क्या है, i की पावर 16, i की पावर 17, i की पावर 18, i की पावर 19, डायरेक्ट आंसर बोल दो 0। कैसे प्रूफ करना है, ले लो 16 पावर कॉमन लो तो 1 i स्क्वायर और i की पावर 3, i की पावर 3 इससे कटेगा, ये इससे कटेगा तो 0 आ गया। अब बोलेगा सर कुछ एक और क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे, इसका भी एक टेक्निक है, क्या देखो i पे पावर 2017, i पे पावर 2018 और i पे पावर 2019, टोटल i पे पावर हम लोग 3 दे दिए। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ऐसा करते हैं तीनों पावर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप ही पता है कि 4 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रल पावर अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहां से हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अभी एक टेक्निक बताया कि 17, 18, 19 है, तो एक तरीका क्या है कि सर 17 को भागा दीजिए 4 से, 18 को दीजिए 19 से दीजिए, तो 4 चौको 16 कितना बचेगा 1, 4 चौको 16 कितना बचेगा 2, 4 चौको 16 बचेगा कितना, i का i स्क्वायर -1 और ये -i, तो ये कट गया सर आंसर है। लेकिन हम बोल रहे हैं अल्टरनेट बाय, सर अगर बोलोगे मेरे तरीका से अगर बोलोगे तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि i की पावर 2017 था, 2018 था, 2019 था ही, तो मन किया कि 2020 इसको पकड़ा दो। क्यों?
क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे सम ऑफ 4 इंटीग्रल पावर जो आयोटा पे होता है वो हमेशा 0 होता है, नोट करके 5 स्टार पढ़ लिए। तो जब ये 3 पावर लगातार चल ही रहा था तो इसको 1 पावर और पकड़ा दो, और 1 पावर और पकड़ाओगे तो 1 पावर भागा दो और इसको भागा देगा, तो ये तो टोटल 0 हो गया, और 4 पंचे 20 तो -1 आंसर आएगा। कोई बच्चा बोलेगा या सर आप पीछे में पकड़ाए तो आपका आंसर आया -1, अगर आगे पकड़ा दी पकड़ाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं। आई पे पावर 2016, 2017, 2018, 2019 और यहाँ पे माइनस कर दो आई पे पावर 2016, क्योंकि तुम ऐड किया है तो तुम अपने मन से माइनस करो, और इसका आंसर 0 आएगा, और ये 4 चौको 16 तो -1, आंसर तो वही आएगा बेटा। तो अगर कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि अगर 3 गो टर्म इंटीग्रल पावर दिया हुआ है सम करने और लगातार पावर है, तो एक पावर या तो आगे जोड़ दो या तो पीछे जोड़ दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट अब बोलेगा सर कहाँ काम करेगा, इसका और लाजवाब क्वेश्चन सर भी दे रहे हैं कि सम ऑफ 4 कंज्यूगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज क्या होगा 0, ऑलवेज। ये नहीं कि सर अभी पढ़ा दिए तभी, हमेशा 4 कंज्यूगेटिव इंटीग्रल पावर हमेशा 0 होगा। अब यहां से क्वेश्चन देखो क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन तो 5 स्टार ही मानो। जैसे देखो समेशन r बराबर 1 से लेके हम 2020 दे रहे हैं और i की पावर r दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है समेशन। समेशन का मतलब तुम लोग को बता चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज में जोड़ होता है, तो r के जगह 1 रखो, फिर r के जगह 2 रखो, फिर r के जगह 3 रखो, डैश 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 r के जगह 2020 रखो। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर इसका फर्स्ट टर्म वो i है और कॉमन रेशियो r i, ये गलत है। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू i न तो 0 से छोटा है, न तो 0 से बड़ा है, न 0 के बराबर है, कुछ i है ही नहीं, तो इसमें जीपी का फॉर्मूला नहीं लग सकता है। इसलिए जीपी का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों जीपी का फॉर्मूला तब लगता है जब ये कुछ हो, तो ये तो कुछ है ही नहीं। ये आई जो है कॉमन रेशियो जो तुम बोल रहा है आई है, क्योंकि सर आई है, फिर आई स्क्वायर है, फिर आई क्यूब है, तो ये जीपी कुछ रहेगा तब ना। तो आई तो कॉमन रेशियो का काम नहीं कर सकता है बच्चों, इसीलिए ए बराबर आई, आर बराबर आई, ये फ्लॉप है। मतलब इसको कंसेप्ट कैसे लगाना है, सम ऑफ 4 कंज्यूगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा ऑलवेज 0। तो इस क्वेश्चन को यहाँ वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। देखो टोटल टर्म कितना है 2020, टोटल टर्म्स कितना है 2020। हमको जोड़ा लगाना है कितना कितना का, 4 का, 4 का ग्रुप बनाना है। अब क्यों? क्योंकि सम ऑफ 4 कंज्यूगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा 0 होता है, तो 4 का ग्रुप बनाओ। तो इसको कितना से भागा दो, 4 से, कितना बार भागा होगा, मतलब पूरा का पूरा भागा हो गया, मतलब टोटल 505 ग्रुप बनेगा, 505 ग्रुप ऑफ कितना 4। तो मतलब टोटल ये 505 आदमी का ग्रुप बन गया। कैसे? i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, फिर ऐसे, और सब का आंसर कितना होता है 0 0 0 0, फाइनल आंसर कितना आ गया 0। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये कंसेप्ट लगा देंगे सम ऑफ 4 कंज्यूगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा ऑलवेज 0। अब 2020 टर्म तक सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा चूज करेंगे कि ग्रुप कितना बन रहा है। अगर ग्रुप कंप्लीट है तो तब तो आंसर 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा। अगर ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ तो लफड़ा है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे समेशन r बराबर 1 से 2018। अब ये लफड़ा है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा 2018 तक। अब हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप के 4 का कितना ग्रुप बन रहा है। तो 2018 को 4 से भागा दो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 0 4 चौके 16, मतलब 4 गुना ये इतना हो गया, और प्लस में कितना बच गया 2, 4 गुना 504, 4 चौके पंचे 20, 4 चौके 16, यहाँ हटा देते हैं 4 पंचे 20, 4 चौके 16, बच गया 2, मतलब टोटल 504 ग्रुप बन रहा है, ऑफ कितना 4 का ग्रुप बन रहा है। मतलब यहाँ से मतलब 2 आदमी बच रहा है, मतलब यहाँ से i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, वो कहाँ तक चल जाओ 2016। यहाँ तक का आंसर 4 का ग्रुप होते होते सबका आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन बाद में कौन बच जाएगा 2017 और 2018। ठीक, ये तो ऊपर वाला 0 हो गया, इसको भागा दो, 4 चौको 16, बचा कितना 1, 4 चौको 16, बचा कितना 2, और i और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा माइनस। आंसर देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आ गया 0, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया i-1। अब कुछ बच्चा एक गलत काम कर रहा है, तुम लोग पीछे वाले को छोड़ रहा है। अभी हम बोले थे कि आगे 2016 जोड़ो या पीछे 2020 जोड़ो, पिछला क्वेश्चन जो करवाए वहां छोटा वाला है, तो क्यों तुम लोग पीछे वाला को छोड़ रहा है, आगे वाला को क्यों नहीं छोड़ा। अल्टरनेट हम लोग सोच रहे थे इसको कि हम लोग बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं। टोटल 2018 टर्म है,
तो मतलब हमको पता चल गया कि 2016 वाला तो जीरो हो जाएगा। और 4 कंजुकेटिव टर्म कहीं से भी स्टार्ट करो, 4 कंजुकेटिव टर्म, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया था 2016 से स्टार्ट किए थे और 20 जहां भी गए थे आंसर जीरो आया था। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, तो i की पावर 1 और i की पावर 2 को ही छोड़ देते हैं और यहाँ से यहाँ तक 2018, तो ये आंसर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। और तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या झोल होगा फायदा कि सर ये भागा वागा नहीं देना, तो तुम लोग लास्ट वाले को मत छोड़ो, आगे वाला को ही छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देखो, समेशन r बराबर 1 से 99, ठीक, और i पे पावर, तो ये i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3 से लेके i की पावर 99 तक जाएगा। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 99 को अगर 4 के टर्म में तोड़ेगा तो 4 दूनी 8 या होगा, और 4 चौके 16, 24 चौके 96, बचेगा कितना, 3। तो क्या अभी सीखे कि तुम लोग पीछे वाला का मत छोड़ो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ 4 कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा ऑलवेज जीरो होता है। तो क्यों तुम पीछे वाले का i-1 वहां से भी कहीं से भी इंटीग्रल पावर जो है 4 कंजुकेटिव होना चाहिए, उसका सम जीरो होगा। तो हम लोग पीछे वाले को छोड़ेंगे तो ज्यादा पावर होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला को ही छोड़ देते हैं। तो टोटल कितना छोड़ना पड़ेगा, 3 को छोड़ना पड़ेगा, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, और यहाँ से i की पावर 4, i की पावर 5, i की पावर 99। तो ये आपका जो है 24 गुना 4 96 टर्म है, 96 टर्म है, लेकिन 4 का ग्रुप बन रहा है, 4 4 का 24 ठो ग्रुप, और i का मतलब i-1 और माइनस i, और ये तो आपका जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि 4 कंजुकेटिव मतलब 4 से लेके 7 तक जीरो, फिर 8 से लेके ऐसे कर करके सब जीरो बनते जाएगा 4 कंजुकेटिव कर करके, और ये माइनस प्लस i कैंसिल, तो कितना आ गया, -1 आंसर। एक तरीका अल्टरनेट और था, सर टोटल टर्म r बराबर 1 से 99 तक गया है, तो टोटल टर्म 99 है, लेकिन अगर हमको पता है कि अगर 100 टर्म रहता तो 25 100 के 100 हो जाता। तो मेरे दिमाग में आया कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 99, हम लोग को मन आया कि इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, और क्वेश्चन को चेंज करके 100 पावर ऐड कर देते हैं, i की पावर 100 और i की पावर 100 माइनस कर देते हैं। तो i की पावर 100 जोड़ने से क्या फायदा हुआ, ये तुम्हारा 25 ठो ग्रुप बन गया, 25 चौके 100, और ये 4 कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर 4 कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर जीरो होता है, और 100 को भागा देगा, कट जाएगा, तो आंसर आएगा -1। तो ये भी तरीका कभी कभी कर सकता है कि टोटल जो है तुम्हारा 99 पावर है, एक का कमी है, तो क्यों नहीं एक हम लोग के तरफ से उसको दे दिया जाए, और अगर एक हम लोग के तरफ से उसको मिल जाएगा तो उसके बाद तो क्वेश्चंस मजेदार हो जाएगा ना। अगर अपने तरफ से इसको मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले है, अपने तरफ से i की पावर 100 दे दिए और i की पावर 100 घटा दिए। अब यहाँ से यहाँ तक का आंसर जीरो, एक ही सॉल्व करना पड़ा, यहाँ 3 आदमी को सॉल्व करना पड़ा, वहां एक ही हो गया, खटा का आंसर -1, ये टाइप का। तो ये आपका समेशन हुआ, और समेशन का मतलब होता है जोड़। अब अगला हम लोग बच्चों करते हैं प्रोडक्ट। क्या करते हैं, समेशन का मतलब हो गया जोड़, और अगला हम लोग करते हैं प्रोडक्ट। पाई मतलब होता है, अगला पाई पे भी क्वेश्चन करते हैं। क्या है देखो, पाई r बराबर 1 से लेके 100 और i पे पावर r, तो ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब प्रोडक्ट। तो यहां से जब बच्चों बात आता है पाई, तो पाई का मतलब i पे पावर 1, फिर इंटू देना है क्योंकि प्रोडक्ट होता है, और फिर प्लस नहीं, प्लस मतलब समेशन 3, फिर 4, फिर 5 डैश 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 कहां तक 100 तक। अब हम लोग पढ़े हैं कि बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। आसान है क्वेश्चन, ये उससे ज्यादा आसान है, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। काट कूट करना है कर दो, 50 गुना 101 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 50, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करो, और यहाँ से हो जाएगा 12 चौक 48, कितना बचेगा, तो आंसर आएगा -1। तो एक पाई का भी क्वेश्चन करवा दिए, तुम लोग कर सकता है क्वेश्चन। ये पाई वाला कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पाई वाला कुछ नहीं करना है। समेशन का मतलब होता है जोड़, तो वहां पे कंसेप्ट लगाया कि 4 कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर का सम 0 होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या दिमाग लगाए कि पाई है तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो ये नहीं कि आई स्क्वायर का वैल्यू लिखिए, आई की पावर क्यू का माइनस आई, ये नहीं लिखना, पावर बेस से मैं पावर जोड़ दिया और कंसेप्ट लग गया, आई स्क्वायर -1, टोटल -1, फाइनल आंसर पूरा आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी स्टार में गिनती आता, कभी कभी बच्चा लोग फंस जाता है। 1 प्लस आई स्क्वायर डैश 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 1 प्लस आई की पावर 2021 तक जाते हैं, तो बच्चा लोग का हालत खराब हो जाता है, सर ये क्वेश्चन सब बनेगा कैसे। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल क्यूब डैश डैश डैश। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर करे तो करे क्या, यहाँ तो पाई था, वहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ पाई लिख के दिए, सिर्फ आई था,
तो हम लोग सॉल्व कर दिए। वहाँ पे बच्चा लोग को अब समझे में नहीं आता है क्या करे नहीं करे, लेकिन क्वेश्चन जो है चुटकी में बन जाएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ऐसा ऐसा वैसे बहुत जगह आएगा, ऐसा ऐसा आई स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करने से बहुत जगह आएगा, लेकिन यहीं पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है सर, और 1 में से 1 गया 0, ये सब को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा 0 बना देगा। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बच्चों, बहुत बच्चा सब फंस गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और वो -1 क्या करेगा, सब को -1 मल्टीप्लाई करने से वो -1 में से 1 क्या 0। ऐसा ऐसा आई स्क्वायर बहुत बनेगा, हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा आई स्क्वायर बहुतों बनेगा, लेकिन एक आई स्क्वायर -1 ये पूरा को 0 कर देगा प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ कोई भी -1, यहाँ पे कोई 0 नहीं बनेगा, क्योंकि आई का वैल्यू आई की पावर n का या तो +- आई होता है या तो +-1। एक हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल पे भी आयोटा बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा फैक्टोरियल पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, उसको थोड़ा सा देखते हैं ढंग से क्या होता है फैक्टोरियल। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब समझा देंगे तो तुरंत बन जाएगा। और फैक्टोरियल का लेक्चर जिसको समझ में नहीं आता है तो एक बार फैक्टोरियल का लेक्चर जो है बाइनोमियल में जो है फैक्टोरियल का लेक्चर देख लीजिएगा ढंग से, तब जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार जो है यूट्यूब पे बाइनोमियल का फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसको देख लेना है बच्चों। अब लास्ट ही करेंगे इस पढ़ने के बाद। बाइनोमियल पे थोड़ा सा बोलो या फैक्टोरियल पे है, तो फैक्टोरियल का लेक्चर एक बार देख लेना, यूट्यूब पे डाला हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखो, समेशन r बराबर 1 से लेके मानो 2020 तक दे देते हैं, और i पे पावर फैक्टोरियल r, ठीक। अब i पे पावर फैक्टोरियल r दे दिए, समेशन दे दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 1 फिर प्लस फैक्टोरियल 2 फिर प्लस फैक्टोरियल 3, i पे पावर फैक्टोरियल 3, i पे पावर फैक्टोरियल 4, i पे पावर फैक्टोरियल 5 डैश 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 i पे पावर फैक्टोरियल 2020। अब क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल को हम लोग इतना ज्यादा सॉल्व करेंगे नहीं, इतना ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है बच्चों। अब हमको दिमाग लगाना है कि i की पावर 4n 1 होता है, और i की पावर 4n अगर 1 होता है तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 उल्टा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1। यहां भी 4 आया, यहां भी 4 आया, मतलब फैक्टोरियल जो है तुमको n जो है 4 के मल्टीपल में आने लगा। फैक्टोरियल 6 में भी 4 आएगा, कब, जब n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। मतलब आयोटा की पावर जो है तुम्हारा फैक्टोरियल n जो है 4 के मल्टीपल में होगा, कब, जब वो 4 से बड़ा और बराबर हो, बढ़ते जाएगा, सब में आएगा। तो यहां तक का चिंता करना है, और यहाँ i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 6, क्योंकि इसको सॉल्व करेगा तो 6 आएगा 2 आएगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक सब में 4 घुसा हुआ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और ये फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई में, और i की पावर 4 के मल्टीपल में जब भी होता है तो उसका आंसर 1 होता है। ये भी आंसर 1 देगा 1 देगा 1 देगा 1 देगा 1 देगा। टोटल टर्म तुम्हारा r बराबर 1 से लेके 20 तक जा रहा है, तो टोटल टर्म तुम्हारा 2020 है, तो 20 है तो इधर 3 गो टर्म तुम्हारा बच गया है, इधर 3 टर्म, तो इधर कितना हो जाएगा 2017, और 2017 बार 1 1 1 1 लिखा हुआ है बच्चों। और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई की पावर 6 को तुम भागा दोगे, 4 से 2 बचेगा, तो ये भी -1, और ये बच्चों हो जाएगा 2017। क्यों, क्योंकि i की पावर फैक्टोरियल 4 जो है तुम्हारा फैक्टोरियल 4, इसको भी तुम करोगे 4 4 3 2 1, यहाँ 4 घुसा हुआ है, 5 करोगे 5 4 6 करोगे 6 5 4 3 2 1, सब में 4 घुसा हुआ है मल्टीप्लाई में। मतलब यहाँ से सब जो है तुम्हारा 4 के मल्टीपल में होगा, कब, जब यहाँ से, तो ये 4 के मल्टीपल में इसका वैल्यू 1, 4 i पे पावर जब भी 4 के मल्टीपल में पड़ेगा उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि i पे पावर 4 के 1 होता है, 4n बोलो या 4 के बोलो, 4 के मल्टी 1 होता है। तो यहाँ से 1 1 1 1, खाली बस हमको समझना था कि सर टोटल टर्म 2020 है, तो 2020 है तो 3 गो टर्म इधर आ गया, तो उधर 2017 टर्म बचा, और 1 1 सबका वैल्यू 1 हो रहा है, 2020 फैक्टोरियल भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2020 को लिखेगा 2020 डैश उल्टा 4 3 2 1 ऐसे करेगा, 4 बहुत सारा 4 आ सकता है, तो ये 1 + 1 + 1 2017 हो जाएगा। तो 2017 हो गया, 1 1 जोड़े, और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो i प्लस कितना आ जाएगा 2015। अगर रूम पे किसी बच्चा को प्रैक्टिस करना है, r बराबर 1 से लेके 2015, और यहाँ दे देते हैं i पे पावर फैक्टोरियल, बना लेना जाके आंसर जो होगा। अब इसके आगे
बहुत सारा कंसेप्ट ये बायनोमियल में और भी घुसा हुआ है। ये इमेजिनरी नंबर पे अगर बात करेगा और भी बहुत कुछ है इमेजिनरी नंबर में। लाइव क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा। जो भी बच्चे को लाइव क्लास करना है, अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप फेसबुक सब दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए क्या लगा, कैसा लगा। और कोई डाउट होता बच्चा, जो भी बच्चे लाइव क्लास करते हैं आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।